गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपाल गढ़वाल और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पहले पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। ए टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? देखिए कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो अपनी कार के अंदर पेट्रोल टैंक में अपना पेट्रोल डलवाता है अपनी कार के अंदर। तो वो क्या करता है 40 लीटर तो जो है ना पेट्रोल मंडे को डलवाता है और नेक्स्ट डे वो क्या करता है 50 लीटर पेट्रोल डलवाता है। तो ये मंडे को तो उसने 40 लीटर डलवा दिया और नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर पेट्रोल डलवा लिया। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, यदि पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो है 44 रुपीज़ पर लीटर, तो बताओ हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो बताओ उस पूरे पेट्रोल के अंदर उसने कितने रुपीज़ खर्च करे। ठीक है, तो पहली चीज़ देख लेते हैं इसमें भाई टोटल पेट्रोल कितना है और 1 लीटर का यदि 44 लगता है तो जितना पेट्रोल होता है उससे 44 को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पेट्रोल को आंसर आ जाएगा। देखिए पेट्रोल फील्ड ऑन मंडे, भाई उसने मंडे को कितना पेट्रोल डलवाया 40 लीटर। पेट्रोल फील्ड ऑन नेक्स्ट डे 50 लीटर, नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। टोटल पेट्रोल कितना हो गया भाई 40 और 50 कितना हो गया 90। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है 44, तो टोटल पेट्रोल कितना है 90 लीटर, तो 90 की कितनी हो जाएगी भाई 44 को 90 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 44 को यदि 90 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 3960। और यहाँ पर इसने क्या कर रखा है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, मतलब थोड़ा सा इसको तोड़कर लिख रखा है टुकड़ों में करके। वो कैसे 90 लिखा तो ये 90 है, 90 की जगह इसने लिख दिया 100 माइनस 10। फिर क्या कर रहा है 44 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। यदि इस प्रकार से लिखा है 90 को तो 44 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार से लिखोगे 44 इंटू 100 एंड फिर भाई माइनस का साइन है तो माइनस का लगाओगे। 44 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 44 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4400 हो गया। 44 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 440 हो जाएगा, माइनस कर लो तो 3960 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कर सकते हो 44 इंटू 90 इज इक्वल टू लिख दो 3960। ये भी आपका आंसर सही है भाई। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लिख रहा है कि कोई प्रॉपर्टी यूज करो या कुछ और करो, तो आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं अपन हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल। एक वेंडर मतलब एक विक्रेता है जो 32 लीटर जो दूध है वो एक होटल में देता है मॉर्निंग में एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। भाई 32 लीटर मिल्क तो जो दूध है वो तो वो सुबह दे के सप्लाई करके आता है, मतलब दे के आता है, और 68 लीटर दूध जो है वो शाम को दे के आता है। अब बोला जा रहा है इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर। यदि 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट जो है वो 15 रुपीज़ हैं तो हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो बताओ उस विक्रेता की कितनी मनी ड्यू रह जाएगी, बाकी रह जाएगी, है ना। मतलब ये पता करना अपने को कि एक दिन की उस दूध की जो मिल्क की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, ये पता करना है। दूध कितना सुबह और जो शाम दोनों, मतलब मॉर्निंग का और इवनिंग का टोटल जो मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी होगी ये पता करना अपने को। तो देखते हैं इसमें सप्लाई ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितना दूध सप्लाई हो रहा है 32 लीटर। सप्लाई ऑफ मिल्क इन इवनिंग, इवनिंग के अंदर कितना दूध सप्लाई हो रहा है 68 लीटर। टोटल कर लो भाई, टोटल करा तो ये 100 लीटर मिल्क हो गया भाई। ठीक है, अब 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़, तो 100 लीटर की कितनी होगी 100 से मल्टीप्लाई कर दो 15 को, कितना हो जाएगा 1500 रुपीज़। तो देयरफॉर 1500 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो मतलब एक तरह से ये 1500 रुपीज़ ड्यू रह जाएंगे, मतलब वो जो टोटल दूध की जो कॉस्ट है वो 1500 हो जाएगी एक दिन की।
समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था अपने पास, और 7 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है। मैच द फॉलोइंग, ये आपके पास ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इनके सामने ये प्रॉपर्टीज दे रखे हैं आपके पास। कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। अब इनमें ये पता करना है कि इस वाले में कौन सी, इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इस सेकंड वाले में इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, और थर्ड वाले में इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखते हैं अपन इसमें। जैसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे ये अपने पास है आंसर में, तो ये जो है थोड़ा सा इसमें आप देखते हो तो किस प्रकार से लिख रखा है इसको, कि थोड़ा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ के लिख रखा है। मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी भाई अपने पास। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी अपने पास। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि बांटना या तोड़ना, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो अपने हिंट के हिसाब से तो भाई ये इसमें थोड़ा सा देख रखा है आपको कि ये थोड़ा सा अलग अलग इसको टुकड़ों में कर रखा है। तो जब भी टुकड़ों में होगा तो अपने पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी वहाँ पर, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है ना भाई, ये जो इसने दे रखा था वही तो लिखा है ना अपने। तो ये अपने पास हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये वाली अपने पास प्रॉपर्टीज में होगी। अब सेकंड वाले में देख लीजिए, एक तो सेकंड है और एक थर्ड है। तो ये हो जाएगी अपने पास कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव। कैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, जैसे ये 2 × 49 × 50, ये जो है ना सेम इधर भी है भाई, 2 × 50 × 49। चेंज क्या है इसमें भाई, इसमें क्या 49 पहले था, इसमें 49 बाद में है, कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये कौन सी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव है ना। तो ये अपने पास होगी कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेम नीचे वाले में देख लीजिए आप, इसमें देखिए आपके पास वही क्या है, सेम है इधर भी और इधर भी। क्या चेंज है भाई, ये देखिए पहले 80 था, फिर 2005 है और फिर 20 है, तो इसमें 20 बाद में था, इसमें 20 पहले है। वही सेम ऊपर वाले की तरह है, इसी की तरह चेंज वही, इसमें उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें क्या है प्लस है, तो वही क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, अंडर एडिशन हो जाएगी, वो कौन सी थी, अंडर मल्टीप्लिकेशन थी। और एक वो जो ये वाली जो आपके पास थी ये डिस्ट्रीब्यूटिव थी पता ही, और ये दोनों में कम्यूटेटिव है, सेकंड और थर्ड में। कम्यूटेटिव में एक मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लिकेटिव वाली, और इसमें यदि एडिशन है तो एडिशन वाली हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन। एक्सरसाइज 2.3 वो कंप्लीट हो चुकी है। 2.2 2.3 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, इनमें से कौन सा जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब ये समझ सकते हो कि किसका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो देख लीजिए फर्स्ट वाले में 1 + 0, क्या जीरो आएगा क्या, क्वेश्चन में क्या बोला था, विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, जीरो किस में नहीं आएगा, मतलब जीरो रिप्रेजेंट कौन सा नहीं करेगा, तो फर्स्ट वाला नहीं करेगा भाई। 1 + 0 = 1 भाई, 1 + 0 लिख रखा है तो इक्वल में क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 0 और 1 कितना होता है, 1 है ना, जीरो का कोई महत्व नहीं है लेकिन 1 तो है ही ना, तो 0 और 1 कितना हो गया, 1। अब इस सेकंड वाले में देखिए 0 × 0 कितना होगा भाई, 0 × 0 कितना हो जाएगा आपके पास, इक्वल में 0 हो जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है भाई, 0। या 0 को किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपके पास क्या आता है, 0। इसमें देखिए इक्वल में क्या आएगा, 0 के अंदर किसी का डिवाइड करते हो तो भी कितना आता है, 0। या 0 का किसी के अंदर डिवाइड करते हो तो भी कितना आता है, 0। ध्यान रहे। इस वाले में देखिए 10 - 10 में 10 में से 10 माइनस करा तो कितना हो गया, 0। और नीचे कितना है भाई आपके 2। अब 2 का डिवाइड यदि 0 में करते हो तो कितना आता है भाई, 0 आएगा। 0 के अंदर 2 का डिवाइड करो या 2 के अंदर 0 का डिवाइड करो, आएगा हमेशा कितना, 0। 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 आएगा, 0 में किसी का डिवाइड कर दो तो भी 0 आएगा, 0 से किसी को डिवाइड कर दो तो भी 0 आएगा। लेकिन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में 0 नहीं आएगा भाई। जैसे ये अपना था ना फर्स्ट वाला, 1 + 0 = कितना हो गया, 1। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में क्या बचा था, बोला कौन सा 0 रिप्रेजेंट नहीं करा, तो ये फर्स्ट वाला आएगा इसमें, तो ये फर्स्ट आंसर है इसका। बाकी सेकंड, थर्ड
और 14 में क्या है भाई 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, यदि दो होल नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट का मतलब उनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल के द्वारा अपने आंसर को जस्टिफाई करो। देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, यदि कोई दो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स कौन से 0 1 2 3 4 5 6 कितना भी 10 20 30 18 इनफाइनाइट कितना भी 1 लाख 2 लाख, ये सब वैल्यूज़ क्या होती हैं होल नंबर्स होती हैं। जो 0 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक जाती है वो होल नंबर्स होते हैं। तो बोला जा रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, दो होल नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लाई कितना है 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, क्या हम कह सकते हैं उनमें से एक या दोनों क्या होंगे 0, और एग्जाम्पल से अपने आंसर को जस्टिफाई करो। देखो भाई, यस इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 द रिजल्ट प्रोडक्ट विल बी 0। भाई अपने को पता है यदि अपन किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है 0 आता है। तो यदि 2 को 0 से मल्टीप्लाई, एग्जाम्पल के लिए अपने बता दिया 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, 5 को 0 से करोगे तो भी 0, 9 को 0 से करोगे तो भी 0। तो दोनों में से यदि एक भी 0 होती है ना तो आंसर कितना आता है 0। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करो आपका क्या आएगा 0। तो दोनों में से, दोनों डिजिट्स में से एक भी डिजिट यदि 0 है तो आंसर कितना आएगा 0। अब ये दोनों नंबर 0 होंगे तो भी कितना आएगा अपने पास 0 आएगा। तो एक डिजिट 0 होगी तो भी 0 आएगा, दोनों डिजिट 0 होंगी तो भी 0 आएगा। तो इसने पूछा था कैन वी से दैट वन और बोथ देम विल बी 0, यस बोला वन और अकेली डिजिट होगी तो भी 0 और दोनों होंगे तो भी 0। मैंने आपको समझा दिया है एग्जाम्पल की सहायता से। अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, टू होल नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट कितना है 1, प्रोडक्ट का मतलब उनका मल्टीप्लाई कितना है 1। टू होल नंबर्स हैं, कोई भी टू होल नंबर ले लो और उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब वो कौन से होल नंबर होंगे वो आगे बताएंगे। देखिए, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, क्या हम कह सकते हैं कि उन दोनों में से, कैन वी से दैट वन और बोथ अकेला या दोनों 1 होंगे, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। एक देखिए इसमें अब ये बोल रहा है कि दो होल नंबर्स हैं अपने पास है ना, और दो यदि होल नंबर्स हैं अपने पास है, कोई भी दो होल नंबर हैं और उनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा बोला 1। कैन वी से, अब हम कह सकते हैं कि अकेला उनमें से या दोनों क्या होंगे 1 होंगे क्या। तो इसके लिए अपन देखते हैं इसमें, if one of number be 1 then the product cannot be 1। भाई यदि एक अकेला ही 1 होगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। बोल रखा है ना कैन वी से होल नंबर इज 1 प्रोडक्ट 1 आएगा, कैन वी से दोनों में से क्या दोनों ही अकेला या दोनों 1 होंगे क्या। तो इसके लिए देखिए 5 इंटू 1 तो 5 आएगा, 4 इंटू 1 तो 4 आया, 8 इंटू 1 तो 8 आया। तो एक तो इनमें से 1 है ही ना सभी में, एक एक डिजिट। तो क्या आंसर 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भाई। किसी में 5 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, किसी में 8 आ रहा है। तो 1 आने के लिए क्या चाहिए, 1 आने के लिए दोनों के दोनों डिजिट से क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। भाई ये पहला भी 1 होना चाहिए और दूसरा भी 1 होना चाहिए तभी 1 आएगा। देखो इसमें भी 1 डिजिट क्या है 1 है, इसमें भी एक 1 है और इसमें भी एक 1 है, मतलब एक एक डिजिट 1 होने से आंसर 1 नहीं आएगा। यदि दोनों डिजिट ही 1 होंगी, जैसे इसमें है दोनों डिजिट हैं 1 है, तो ही आंसर क्या आएगा 1 आएगा। भाई आप ये चीज़ आप खुद भी जानते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है और कुछ भी नहीं बताना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई। थैंक यू।